हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जीज देखूंगी गाइस मैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज रिलेशनशिप को लेके क्या है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप को लेके, वो क्या सोच रहे हैं। एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले है एक्शन। ठीक है, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24 है, नंबर 17 है, 24 है एंड नंबर 4। ठीक है, और बॉटम में हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके ओके गाइज, तो यहाँ पे इनके एनर्जीज क्या है। नंबर 17 आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24 इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 4 और 50 ये किसी की एज भी हो सकती है। ठीक है, आपसे जैसा मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे एक एक्शन लेना चाहते हैं। पहले ये पार्टनर मतलब रिसेंट पास्ट अगर आपका देखें तो ये जो पार्टनर थे थोड़े स्टॉप थे, मतलब एक्शन नहीं था कोई। आपकी एनर्जीज, इनकी एनर्जी ऐसी थी कि एक्शन लेने के मूड में नहीं थे, लेकिन अब इन इनमें एक एनर्जी आई है। या फिर कहीं देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम वाला कार्ड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपकी बातों को रिमाइंड कर रहे हैं, ये आपकी बातों को याद कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक एक एनर्जी इनमें आ चुकी है जो कि इनको कुछ एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जिनको कलेक्ट करके आपको याद करें। मिसिंग एनर्जी भी बहुत लग रही है, आपको मिस करें। और यहाँ पे एनर्जी क्या है गाइस, यहाँ पे एक्शन लेने के मूड में, पहले चाहे रिसेंट पास्ट में शायद स्टॉप थे, बिल्कुल आप पॉज लेके बैठे हुए थे, लेकिन ये अब एक्शन लेना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। आपके पार्टनर की तरफ से मैं एक्शन देख पा रही हूँ। ठीक है, हो सकता है कि अभी से, आज से, या फिर आज या कल में ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ ना कुछ एक्शन आपको इनका देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको, बहुत सारे काम हैं, या फिर ऐसा कह लें कि इनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, यानी कि दरवाजे बहुत सारे खुले हुए हैं। या तो हो सकता है करियर साइड से, या इनके फाइनेंस को लेके इनको बहुत सारे फाइनेंस को सेटल करना है या फिर एडजस्ट करना है, बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का यही कार्ड होता है गाइज। इसका मतलब यही होता है कि इनके पास बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, और ये किस दरवाजे को पहले या प्रायोरिटी पे लाएं या किस काम को पहले करें, ये इनकी वो बनी हुई है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करी, ये चीज़ इनको प्रॉब्लम क्रिएट करी, अदरवाइज़ ये आपके रिलेशनशिप में एक एक्शन लेना चाहते हैं। नंबर 4 का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। ये बहुत बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट चाहते हैं, फैमिली से सपोर्ट, यानी कि फैमिली को रिलैक्स करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली इनका फोकस अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करना, अपने पेरेंट्स के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। अदरवाइज़ ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ भी इनका फोकस है। ठीक है, ये आपके कनेक्शन में, अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ये अपनी फैमिली को भी इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका मतलब बहुत सारे ऑप्शन अभी इनके पास हैं, बहुत सारे काम करने इनको, ऐसा मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपके प्रति एक्शन लेने के मूड में हैं। इनका ये जो एनर्जीज़ बताइए, मैं आपके कनेक्शन में इनकी एनर्जी बताइए, इनका क्या मूड है अभी। ठीक है, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी अनमैरिड हैं, इनके साथ मैरिड नहीं हैं, तो ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। आपकी जो मेमोरीज़ है उसको कलेक्ट करके आपको याद बहुत कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि ये किस तरफ जाएं, लेकिन ये चाहते ये हैं कि आपके लिए एक्शन लें। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देख लेते हैं टैरो से भी। ठीक है, ओके गाइस, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर जो भी हैं, यूनिवर्स बताएं कि वो इस कनेक्शन में इनके इरादे क्या हैं, इंटेंशंस क्या है। यूनिवर्स बताएं कि इनके इंटेंशंस क्या है रिलेशनशिप को लेके, इंटेंशंस क्या हैं। ये जो भी पार्टनर है इनके इंटेंशंस क्या हैं, यूनिवर्स बताएं इंटेंशंस क्या हैं। एक मिनट गाइस, बहुत सारे कार्ड आए हैं बट मैं ले नहीं सकती, वन बाय वन लेंगे। ओके, 1 और 2 कार्ड लेंगे हम। ठीक है, इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, यूनिवर्स बताएं। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, 2 कार्ड्स और आ चुके हैं। इंटेंशंस क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
यहाँ पे बॉटम भी देख लेते हैं हम क्या आ रहा है, ठीक है, इनके इंटेंशंस के लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इंटेंशंस निकाली है इनकी। देखिए बॉटम वाला कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके। इनके नाम में पी आ सकता है, एस सकता है, एस, आर, एल, ठीक है। किसी किसी के लिए ए और सी भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि सारे साइंस आए आए हैं यहाँ पे, और सारी साइंस के लिए रीडिंग है क्योंकि कॉमन रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इंटेंशंस क्या रही है, सबसे पहले मैंने जो कार्ड निकाला था वो एक्शन का आया था हमारे पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इंटेंशंस आपसे मिलने की है, इंटेंशंस आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की। ये जो कार्ड होता है आपके बारे में अधिक जानकारी लेने की, अभी आप किस मूड में हैं, क्या कर रहे हैं, नो मैटर आप में जो भी सिचुएशन है यहाँ पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई है या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको बहुत बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है किसी बात को लेके। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताती हूँ कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके कारण ये परेशान है, ये बहुत ज़्यादा दुख में हैं, और इनको एक नई शुरुआत आप ही से करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में जो इन एंड आउट चल रहा है, या फिर ब्रेक चल रहा है, या ब्रेकअप चल रहा है, जो भी है उसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे मिलने की एनर्जी सबसे पहले का कार्ड बता रहा है, आपसे मिलने की एनर्जी, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। ये आप ही से नई शुरुआत करेंगे, इनके कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। शॉर्ट्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की होती है, ये बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करने के, इनके विचार आपके लिए बहुत बहुत प्लानिंग वाले हैं, ठीक है। आपके लिए कोई प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, और एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली अगर कोई थर्ड पर्सन इनके जीवन में है तो उसको कट ऑफ करने की स्थिति में। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, इसके बाद देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड अगर देखेंगे तो ये किसी एक्चुअली मैरिज का कार्ड होता है, ये कमिटमेंट का कार्ड होता है, जो कमिटेड रिलेशनशिप से कट ऑफ करना, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये बहुत कुछ ऐसा गुस्से में लग रहे हैं आपके पार्टनर, किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होकर कोई चीज़ें बहुत हार्शली कहना, या फिर बिल्कुल कट ऑफ कर देना किसी ज़िंदगी से, या कोई मतलब नहीं रखना किसी चीज़ से, इस तरह की एनर्जी इनकी लग रही है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग से, बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा कैसे कैसे कहते हैं कि बहुत हार्शली किसी से बोल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके दुखी महसूस कर रहे हैं इनको। ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स क्या होता है, इन्होंने बहुत दुनिया देखी होती है, और ये बहुत प्लानिंग से चलने वाले प्रैक्टिकल पर्सन होते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यानी कि किसी को दबाव में रखना, या फिर किसी को दबाव में लेना, ये बहुत कुछ किसी चीज़ से बहुत दबाव महसूस करें, और ये दबाव से या फिर फ्रस्ट्रेशन इनके माइंड में कहूँ तो ये चीज़ बिल्कुल फिक्स होती है, फ्रस्ट्रेशन के माइंड में है। यानी कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो किसी चीज़ को लेके, यानी कि इसके साथ ये कार्ड आया तो कोई मैरिज से फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। बार बार वही पैटर्न, बार बार वही रूटीन, बार बार वही दबाव दबाव महसूस करें, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ये चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ इनकी कोई कमिटेड रिलेशनशिप है, ये चीज़ इस तरह की हो सकती है, ठीक है। और इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती हूँ कि देखिए चैरिट का कार्ड हमारे पास आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को भुला के आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। लेकिन यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली का यहाँ भी कार्ड आया है, तो मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये एनर्जी है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पर्सन। ये जो पर्सन है ये एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के, ठीक है। लेकिन ये जो भी हैं किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में दबाव हैं जो कि इनको बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े और किसी से बात नहीं करना, इस तरह के मूड में, और कुछ ना कुछ कट ऑफ इनके माइंड से हो रहा है। यानी कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ दबाव की स्थिति में आके कुछ कह नहीं पा रहे, ऐसी मुझे इनकी स्थिति लग रही है। ये आपसे मिलने की एनर्जी रखते हैं डेफिनेटली। ये ओवरऑल देखें तो आपसे एक नई शुरुआत करना, और बहुत जल्द इनके विचारों में लग रहा है कि बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करें, बहुत जल्द आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनके इरादे लग रहे हैं। चलिए और भी देखते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। व्यूअर्स बताएं जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो अभी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर, इस कार्ड दीजिए। ओके, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, देखते हैं हम
सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट है गाइस, फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है, क्या फील कर रहे हैं। वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर, ओनली वन। ये तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले सकती। एनीवेज एक बार और करते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, वन कार्ड आ चुका है हमारे पास, ओके। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ कप्स भी था और फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड, ये अभी भी आया था, थोड़े इससे पहले जो कार्ड्स गिरे थे उसमें भी आया था और यहाँ भी आ गया। तो सबसे पहले मैं इनकी मेन एनर्जी क्या है कि इनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में, ये देखिए अगेन हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है, ये कुछ ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी को, अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे डेथ का जो कार्ड आता है वो इन अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, यानी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनमें। डेफिनेटली एक चीज़ को एंड करके ये किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या हो सकती है, ये इनकी मैरिज हो सकती है, ये फिर कोई ऐसा अटैचमेंट जो कि इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करता है, जैसे कि मैं इनके इरादों में देख पा रही हूँ। तो ये ऐसी चीज़ से बाहर आके अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, देखिए ये इनकी सोच है, फीलिंग्स हैं, करेंगे नहीं करेंगे इनकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी ये है गाइस कि ये किसी रिलेशनशिप को एंड करके ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें इनको स्टेबिलिटी मिले, जिससे इनको सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स एक डिवोर्सी का भी कार्ड होता है। डेफिनेटली ये अगर नहीं ले पाए डिवोर्स तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और डेफिनेटली ये किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको फ्रस्ट्रेटेड करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। यहाँ पे डेथ स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है हमारे पास, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी लग रही है मुझे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट करिए, और ये किसी रिलेशनशिप को एंड करके एक नई स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंटली क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे करंटली देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बहुत क्लियरली किसी से कहना चाहते हैं। और ओके गाइस, थोड़ी सी नॉइस आएगी, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी, लेकिन आगे चलते हैं हम रीडिंग में, ओके। तो यहाँ पे इनकी फीलिंग्स क्या कह रही है, तो यहाँ पे करंट फीलिंग्स में मुझे, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं। मेरी आवाज़ शायद आपको क्लियर आ रही होगी गाइस, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये सच्चाई के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये स्लो एनर्जी में है, बहुत स्लो आएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनके इरादे ये हैं कि आपको, वो आपके लिए और जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये जो पर्सन है आपके बारे में बहुत कुछ और जानना चाहते हैं, आपकी डीप फीलिंग्स क्या हैं इनके प्रति, मुझे यहाँ लगता है कि ये भी जानना चाहते हैं। जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग या कुछ और देखते हैं, इसी तरह ये आपको भी स्टॉक करते हैं, ये डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं, और आपको सोशल मीडिया पे आप क्या डाल रहे हैं, कब क्या डाल रहे हैं, अगर आप कोई सोशल मीडिया से काम करते हैं तो डेफिनेटली उसको भी बार बार चेक करते हैं। तो डेफिनेटली आपके फ़ोटोज़ को निहारते हैं, आपको देखते हैं। इनके करंट फीलिंग्स में मुझे ये है कि आएंगे पर सच्चाई के साथ आएंगे, ये कुछ एंड करने जा रहे हैं अपने जीवन में। जैसे कि मैंने कहा, इनका कोई रिलेशनशिप है, कोई थर्ड पार्टी है, तो उसको एंड करके आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये किसी को कट ऑफ कर देना चाहते हैं, किसी से डिवोर्स लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही है, और करंट फीलिंग्स में यही है कि आपसे मिलना, आपके बारे में और अधिक जानना और आपके पास आना इनकी एनर्जी है। पर ये स्लो आएंगे पर श्योरली आएंगे। ये जो कार्ड होता है बहुत बहुत ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर आता है, ये एक ऑफर के साथ आपके पास आएंगे, लेकिन स्लो एनर्जी में है, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन ये ज़रूर आएंगे। ये सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं और एक रिस्क लेके ये सब काम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे गाइस, ओके। विद इन 2 डेज़ इनके एक्शन क्या हो सकते हैं। अब जिन लोगों के लिए रीडिंग मिल रही है, ये सबसे मैच नहीं होगी गाइस, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली कोई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इनकी ज़िंदगी से कुछ ऐसा एंडिंग होने जा रही है जो कि शायद वो टाइम ले सकती है बातें, ठीक है, लेकिन फिर भी ये करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये किसी बात से लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी लाइफ में, और ये कुछ नयापन चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए विद इन 2 डेज़, ओके। वेट अ मिनट, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, यूनिवर्स बताएं। 2 डेज़ में इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है,
ओके, हमारे पास कार्ड्स आए हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहला कार्ड हमें यही बता रहा है गाइज इनके बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया इनके इरादे आपसे एक नई शुरुआत करना है। और यहाँ भी देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ अपनी स्टेबिलिटी को लेके ये अनबैलेंस है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनका फोकस अपने करियर पे है, ये अकेले हैं जीवन में, इनको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि इनको सेटिस्फेक्शन दे, यानी कि बहुत माइंड से या अपने दिल से राहत इनको चाहिए, ठीक है। वो राहत शायद आपसे मिलती है इनको, ठीक है। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी इनको परेशान कर रहे हैं। विद इन 2 डेज़ क्या होने वाला है, ये अपनी दुनिया में अकेले हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको एक ही चीज़ की चाहत है, जो कि ये देखिए गाइस यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पूरे अपने काम में लगे हुए हैं, बस इनको फिक्र है तो सिर्फ अपनी खुशी की। एक खुशी है जो इनकी 9 ऑफ पेंटिकल्स, पूरे ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा चल रहा है इनका, लेकिन फिर भी एक चीज़ के पर इनका फोकस है, तो वो चीज़ आप हैं गाइस, ठीक है। ये बर्ड जो है आप हैं, और डेफिनेटली ये आपके प्रति एक नया आकर्षण लाना चाहते हैं, नई चीज़ करना चाहते हैं आपके लिए। यानी कि आप पहले से अगर इनके रिलेशनशिप में हैं, काफ़ी दिन हो गए और आप लोग बहुत पॉज लेके बैठे हैं, तो अब ये नयापन चाहते हैं। डेफिनेटली 2 डेज़ में क्या होने वाला है, हो सकता है कि आपसे बातचीत हो, क्योंकि वेंट्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को बताती है, वेंट्स की एनर्जी मीटिंग को बताती है। हो सकता है कुछ लोगों की मीटिंग हो, कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है, ठीक है। और ये बातचीत के दौरान अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को बताएंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, इनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं 2 दिन में, सिर दर्द, बैक पेन, इस तरह की एनर्जी, ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे हेल्थ इश्यूज़ इनको परेशान करेंगे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ पेशेंटली चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनको कहा है कि मैं खुद चला के कॉल करूँगी या करूँगा, ठीक है, तो ये आपका कॉल या मैसेज का वेट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इनको आपसे नई शुरुआत करनी है, वो हमेशा इनके कार्ड्स में मुझे आगे तक दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज। डेफिनेटली ये जो है, ये पार्टनर आपका कोई रिस्क लेने चाहते हैं, और डेफिनेटली आपसे मीटिंग और एक्शन का कार्ड होता है गाइज ये भी। तो ये 2 दिन में आपके प्रति कोई ना कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रति आपके पार्टनर ने 2 डेज़ में क्या एक्शन लिया, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों का कि ऐसा भी मैसेज आता है कि यस हमारे पास कॉल आया, यस हमारे पास कम्युनिकेशन आया, तो इस तरह की चीज़ होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं नहीं पढ़ पाती। और कल या परसों की रीडिंग में जब मैंने कहा था कि आप अपनी सिचुएशन ज़रूर बताइएगा, बहुत से लोगों ने अपना नो कांटेक्ट बताया, थर्ड पार्टी सिचुएशन बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन रिप्लाई इसलिए नहीं किया गाइस, क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, आप सभी के लिए प्रार्थना होती है मेरी कि हमेशा आपकी विशेष पूरी हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, आपकी नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो गया या फिर ब्रेक लिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए प्रे करूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं रीडिंग में अब आपके मैसेजेस ले लेती हूँ कुछ, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेज है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। हमने रीडिंग देख ली कि वो क्या सोच रहे हैं अभी, ठीक है, आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखते हैं क्या मैसेज है इनके, एक और, ठीक है। तो सबसे पहले ओपन होके आया ब्लू कार्ड, ठीक है, यही पढ़ लेते हैं हम। आपके लिए मैसेज है डोंट एंड अप थिंग्स। तो इनके साथ चीज़ें एंड करने जा रहे हैं आप, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है, कि सब कुछ पॉज पड़ा है। तो इनको लगता है कि गाइज आप इनसे दूर होते जा रहे हैं, एक्शन नहीं लूँगा तो आप चले जाएंगे इनकी ज़िंदगी से, ऐसा कुछ इनको फील होता है या फील कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसी आपकी सिचुएशन में ये बोलना चाहते हैं कि एंड मत करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि स्टक करती हैं, लेकिन ये एंड अप नहीं है, एंड अप मत कीजिए चीज़ों को। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है, तो आपके इनके बीच कुछ पास्ट लाइफ का है, इनको ऐसा लगता है गॉड ब्लेस यू, तो आपके लिए प्रे भी करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सन कार्ड की तरह मानता हूँ, तो आप इनकी खुशी हैं, सन कार्ड यानी कि बिल्कुल सन कार्ड की तरह मानते हैं। ये भी शायद रीडिंग वगैरह देखते हैं और इनको पता है कि सन कार्ड का क्या मतलब होता है, तो आपको एक अपनी खुशी मानते हैं। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, और आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो बहुत देर तक रात को भी जागते रहते हैं। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, तो आपके इनके बीच डेफिनेटली या तो ब्रेक है या फिर बिल्कुल पॉज पड़ी है चीज़ें, तो इनको लगता है कि आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आगे, यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम, हमेशा आप इनकी थाट्स में रहते हैं, ठीक है। नीड्स यू ऑल द टाइम, इनको आपकी हमेशा के लिए ज़रूरत है, ठीक है। आई ऑलवेज वेट फॉर योर टेक्स्ट,
ये हमेशा आपके लिए, जैसा कि मैंने कहा, ये शायद आपको बोलते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें, ठीक है। तो उसी का ये पेशेंटली वेट करेंगे 2 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग सैड, तो आपके बिना इनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ये बहुत फीलिंग सैड सा फील कर रहे हैं। आई एम अवेकिंग अ मास इन फ्रंट ऑफ यू, ये वियरिंग करते हैं एक मास जब आपके सामने आते हैं, बल्कि ये जीवन में बहुत दुखी हैं, जिन दुखों को शायद आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ, ये दुख, ये मतलब अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कई बार कि वो पैटर्न, वो चीज़ें बार बार क्यों होती है, कोई दबाव महसूस करते हैं, कभी इनके फाइनेंस अच्छे नहीं होते और ये सब चीज़ें आपसे बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते, लेकिन फिर भी इनके मन में कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई मुखौटा ओढ़ के फिर आपसे बात करते हैं, ऐसा ही इनको लगता है, ठीक है। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट, ओके, ये लास्ट मैसेज था। और इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको पार्टनर आपको कह नहीं पाते वो कह पाते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए वो आपको कहना चाहते हैं, आई एम डाइंग टू टेल यू दैट यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई सन कार्ड, आई लव यू। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इसके आगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं बेहतर से कि आपके पार्टनर और क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कहने के लिए उत्तेजित होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसी वीडियोज़ मैं बहुत बनाती हूँ और आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस बाय बाय।